जेएमएम की ओर से भी आज बड़ा आयोजन हो रहा है। पार्टी आज झारखंडी अधिकार मार्च निकाल रही है। हर जिला मुख्यालय पर मार्च निकाला जा रहा है। रांची में बड़े मार्च का आयोजन होगा। जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक ये मार्च निकाला जाएगा। पार्टी के तमाम बड़े नेता इस मार्च में शामिल हैं। जेएमएम की ओर से भी अधिकार रैली मार्च निकाली गई है। जेएमएम का बीजेपी के खिलाफ ये हल्ला बोल है, तो जेएमएम का झारखंडी अधिकार मार्च है। जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर रॉबर्ट एक्का चौक तक का ये मामला है। तो रांची में भी मार्च का किया गया है आयोजन। एक तरह से अधिकार झारखंडी अधिकार मार्च है। ये जेएमएम का हमला है भारतीय जनता पार्टी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, पूरी तरह से राजनीति के बाजार गर्म हैं झारखंड में, जहां बीजेपी की भी आज युवा आक्रोश रैली है, वहीं जैसा कि हम देख पा रहे हैं जेएमएम का जबरदस्त झारखंडी अधिकार मार्च है। क्या कहेंगे आप? आज कहीं ना कहीं दो कार्यक्रम राजधानी रांची में आयोजित है, जहां एक और बीजेपी आक्रोश रैली कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के द्वारा जो झारखंडी अधिकार मार्च है वह निकल चुका है। और यह झारखंडी अधिकार मार्च जो जयपाल सिंह स्टेडियम है वहां से निकलकर सीधे अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में जो झारखंडी अधिकार मार्च है, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कह सकते हैं, जेएमएम की तरफ से यह मार्च निकाला गया है। और जयपाल सिंह स्टेडियम से होते हुए यह मार्च अब अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचा है। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं रांची जिला जेएमएम की तरफ से यह जन अधिकार मार्च है वह निकाला गया है। सांसद महुआ माझी भी इस अधिकार मार्च में उपस्थित हैं और जो जिला के प्रदेश अध्यक्ष हैं महानगर के मुश्ताक आलम के नेतृत्व में यह मार्च राजधानी रांची में निकाला गया है। और सभी अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचकर अपनी जो मांगे हैं, अपनी जो आवाज है वह बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जेएमएम ने कल ही यह घोषित कर दिया था कि जो केंद्र की सरकार है झारखंड विरोधी नीतियों को लागू करने की कवायद शुरू से करते आ रही है। और यही वजह है कि आज इनके द्वारा यहाँ पे जो अधिकार मार्च है वह निकाला गया है। महुआ माझी है सांसद हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आज का जो मार्च है एक साथ होगा, इसमें कई मुद्दे अभी हम लोग बताएंगे, एक साथ बताएंगे, एक साथ बता रहे हैं, एक साथ बता देते हैं, एक साथ बता देते हैं ना। जिला अध्यक्ष से पूछ लीजिए हम भी। आज का जो मार्च है, हाँ आइए अध्यक्ष महोदय, आप आइए ना, इनको आने दीजिए। आज का जो मार्च है ये विरोध मार्च है, केंद्र सरकार के खिलाफ है। और केंद्र सरकार जिस तरह से भेदभाव कर रही है राज्य के साथ, उसके क्या हो गया? रुकिए। तो आप देख रहे हैं जेएमएम का जो मार्च है वह अब अल्बर्ट एक्का चौक पहुंच चुका है। जयपाल सिंह स्टेडियम से होते हुए मार्च अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचा है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के विरोध में यह पूरा मार्च जेएमएम की तरफ से निकाला गया है। और सिर्फ रांची में ही नहीं, रांची के अलावे झारखंड के जो विभिन्न जिले हैं, प्रखंड है, वहां पे जेएमएम की तरफ से यह आज मार्च निकाला गया है। वहीं कहीं ना कहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी का भी एक बड़ा रैली आज मोरहाबादी मैदान में चल रहा है। और दूसरी तरफ जेएमएम कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए यह रैली निकाली है। और केंद्र सरकार पर यह आरोप है कि कई ऐसे नीतियां हैं जो झारखंडियों के खिलाफ है। और यही वजह है कि इस मार्च का आयोजन आज जेएमएम की तरफ से किया गया है। जिस तरह से इनका कहना है कि सरकार, राज्य सरकार ने 1932 का जो खतियान है वह लागू करने के लिए आगे अग्रसर किया था, पर केंद्र ने कहीं ना कहीं उस जो नीति थी उसको रोकने का काम किया, जिसका खामियाजा
झारखंड की जनता को होना पड़ रहा है। और इसके अलावे भी कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेके लगातार जेएमएम केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते आई है और कहीं ना कहीं यह मांग कर रही है कि झारखंड के हित में केंद्र सरकार को भी काम करना होगा। और यही विरोध आज इस मार्च में देखने को मिल रहा है। जी, तो क्या संदीप हम ऐसा कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर जहां बीजेपी और जेएमएम दोनों ही, या कहिए कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही के बीच जबरदस्त खींचातानी चल रही है? सही कहा, क्योंकि यदि विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है। ऐसे में हर एक पार्टी, चाहे गठबंधन की पार्टी हो या विपक्ष की बीजेपी पार्टी हो, कहीं ना कहीं जनता कैसे उनके सपोर्ट में आए। और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से भी एक बड़ा बृहद तरीके से रैली का आयोजन किया गया है। दूसरी ओर जेएमएम केंद्र सरकार के जो नीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। पर कहीं ना कहीं जनता इस जागरूक है और जनता इस बार के चुनाव में यह जरूर तय करेगी कि कौन सरकार उनके लिए काम कर रही है या फिर उनके लिए सोच रही है। हालांकि जेएमएम कर रही है कि जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना चल रही थी, केंद्र ने अनुदान देना बंद कर दिया। यही वजह है कि झारखंड के हेमंत सरकार ने अब वह आवास योजना के तहत उन बेघरों को घर देने का काम कर रहा है। हालांकि जो सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना की शुरुआत हेमंत सरकार ने की है, उसका भी कहीं ना कहीं जेएमएम अब तारीफ कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1000 रुपये जो 21 वर्ष से 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको सम्मान के रूप में जेएमएम देने का काम कर रही है। दूसरी ओर जेएमएम का कहना है कि जो किसान है, क्योंकि यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड कहीं ना कहीं कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पे लगभग 80% जो आबादी है कृषि पर निर्भर है। पर कहीं ना कहीं मौसम की बेरुखी से किसानों को हर एक बार नुकसान का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि सरकार ने ऐसे किसानों को 2 लाख तक, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं जेएमएम भी पूरी तरह से बिल्कुल कह सकते हैं कि अपनी तरकश से तीर निकाल चुका है, वहीं बीजेपी भी अपनी रैली में है। और इस तरह से बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा आमने सामने है। अब झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव में तकदीर का फैसला हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।